किसी को देना कुछ, ना हमने कुछ लेना किसी से। और 100 के 100 पागल हो रहे हैं कि मैं उससे ऊपर, मैं इससे नीचे, मेरी वहां बात हो रही है, मेरी जहां हो रही है, मैं इसके आगे, मैं उसके पीछे। एम हमारा क्या है, गोल हमारा क्या है? वो पेड़ जिसने हमें फल देना। जब उस पेड़ से ऊपर से फल गिरेगा नीचे, तो वो ये नहीं देखेगा तो वो नीचे वो फल किसके पास पहुंचा है। नीचे जो खड़े होंगे, जिसने कोई चादर का बंदोबस्त कर लिया होगा, जिसने कपड़े का बंदोबस्त कर लिया होगा, उसका फल बिल्कुल साफ सुथरा होगा। जो मेरे जैसा पागलों की तरह खड़ा होगा ऐसे ही ईगो लेकर, उसका फल नीचे गिरेगा, जमीन के ऊपर गिरेगा, फल डैमेज होगा, उसके हिस्से में डैमेज फल मिलेगा। लेकिन दिमाग तो अपना अपना है कि भाई मेरा एम होना चाहिए कि ये फल गिरा रहा है तो मैंने इस फल को कैसे सिक्योर करना है, ना कि 100 बंदों में से हाँ तू साइड हो जा भाई, तू साइड हो जा। नहीं, फल तो ऊपर से आ रहा है, जहां से फल हो रहा है नीचे की तरफ, वहां से जहां मैं खड़ा हूं, अगर वहां पे स्टक होता है फल, वो सेफली मेरे पास पहुंचना चाहिए। तो जब ये दशा आती है, तुझे कहीं पे भी लेके नहीं जा सकती। यही एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ये बहुत बड़ा रीजन है मेरा इन प्लेटफॉर्मों से दूर होने का। क्यों? पैसा सब दे रहे हैं, पैसा सब जेब से लगा रहे हैं, सारे एजुकेशन भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, कभी उस मीटिंग के ऊपर जाते हो, कभी उस मीटिंग के ऊपर जाते हो। देखो, तो मीटिंगों पर हम आते क्यों हैं? अच्छी बातें सुनने के लिए। जिस सिस्टम के साथ हम जुड़े हैं उस सिस्टम को अपने आप को अपडेट रखने के लिए। पैसा आपको सिस्टम ने दे दिया, जिसके बैलेट खाली थे उसके बैलेट भर दिए सिस्टम ने। कहाँ 1 यूएसडीटी से स्टार्ट किया था सिस्टम ने, आज इतना फंड कर दिया आपके बैलेटों के अंदर, जिसने सही से मैनेज किया होगा अपने आप को। तो फिर तो खुश होना चाहिए। फिर शायद मुझे वही चीज अपनी याद आती है। मैंने बोलता था हमेशा कि जब आपके पास आ जाएगा सामान तब भी आप दुखी होंगे, आज आपके पास नहीं है तब भी दुखी हैं, और जब ये रियल के अंदर सिस्टम हमें दे देगा शायद हम तब भी दुखी होंगे। हाँ, उसके पास ज्यादा आ गया भाई, मेरे पास कम आया, इसने मेरा काम करा दिया, इसने मुझे टाइम से नहीं बताया, इसने मेरा टाइम से काम नहीं कराया, इसने अपनी आईडी खुद पहले एक्टिवेट कर ली, मेरी बाद में कराई। किसी ने किसी का कोई हाथ नहीं पकड़ा, ये सिर्फ अपनी अपनी सोच होती है। ये वो बात आती है कि जब कोई गलती होती है उसका ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ देना, तो जब अच्छा काम होता है उसके लिए अपने कंधे टोटली चौड़े करके खड़े हो जाना। नहीं, अभी इन कंधों के आगे कोई नहीं। सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम क्या करना चाहता है, सिस्टम किस ओर जा रहा है, सिस्टम कहां पहुंचना चाहता है, उसको सारा कुछ क्लियर है। प्रदीप कहां जाना चाहता है, प्रदीप ने कहां पहुंचना है, प्रदीप ने कितना कमाना है, प्रदीप ने अपने घर को कितना मजबूत करना है, प्रदीप को अभी तक भी पता नहीं है। इसका मतलब प्रदीप बेवकूफ है। मुझे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, मैं ही बेवकूफ हूं। लेकिन जब मैं सामने खड़ा होता हूं तो मैं मानता हूं कि हाँ नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन रियल में प्रदीप को ही समझना पड़ेगा कि हाँ मैं कहाँ हूं अभी। सिस्टम के जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी रूट्स हैं उसके, वो सभी के सभी आपके टच में होने चाहिए। मैं किसी एक चीज का नाम नहीं लूंगा, वो आपके जब टच में होंगे। अगर आपने आज तक
जहां तक अपने आप को खींच के लाया, अपने साथी को खींच के लाया, तो किस लिए लाए भाई? आपस में लड़ने के लिए क्या? अगर आपस में ही लड़ना है तो साइड में होके लड़ लो, साइड में गाली गलौज कर लो जाकर। तो जहां तो सभी आए थे पैसे के लिए, एक दूसरे को जोड़ा भी किस लिए? पैसे के लिए, कि हाँ मैं थोड़े चार पैसे कमा रहा हूं यार, मेरा जो भाई है, मेरी बहन है, या मेरी भतीजी है, मेरे पापा हैं, मेरे ब्रदर हैं, मेरे सिस्टर हैं, मेरा भांजा है, मेरा कोई साथी है, मेरा जहां जहां हम काम करते हैं, मेरे कलीग्स हैं, जहां मैं अपने गांव में रहता हूं, शहर में रहता हूं, टाउन में रहता हूं, कहीं पे भी रहता हूं, कि मैंने दुनिया को ये चीज बताई क्यों कि चार पैसे मैं बना रहा हूं यार, वो भी बना ले। तो जब समय उसकी तरफ खींचने का है तो हम आपस में खींचातानी क्यों कर रहे हैं? ये चीजें सही नहीं है। मैं बोलता हजारों मंचों के ऊपर जाओ, लाखों मंचों के ऊपर जाओ, जब आपका अपने आप के ऊपर कंट्रोल है, सेल्फ डिसिप्लिन आपका मजबूत है, तो आप इरिटेट होंगे नहीं। आगे वाला तो इरिटेट करना चाहता है, बस हम किस, वो तो बोलेगा आगे वाला, भाई तू तो 100 प्रोजेक्ट कर रहा है, तू तो 200 प्रोजेक्ट कर रहा है, तू 500 प्रोजेक्ट कर रहा है, भाई तूने 1000 बंदे का पैसा बर्बाद कर दिया, तूने लाखों का पैसा बर्बाद कर दिया। जब मुझे पता है कि आज के दौर के अंदर जो सिस्टम बोल रहा है वही सच है, तो मुझे आलतू फालतू का बखान करने की भी जरूरत नहीं। सिस्टम ही बोले जा रहा है, बार बार डेली बोल रहा है कि हाँ पे आप लेफ्ट राइट के मैसेज को नहीं देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसी को सुनो। तो फिर हम आपस में इकट्ठे होके खुश होके क्यों नहीं रह सकते? इसका मतलब है कि हमारी ही ब्लॉकचेन खराब है, हम तो सिस्टम की ब्लॉकचेन को ढूंढ रहे हैं। हमारी ब्लॉकचेन कब सही होगी? तो हमें अपनी ब्लॉकचेन को स्थिर करना, हमें अपनी ब्लॉकचेन को सही रखना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी ब्लॉकचेन सही नहीं होगी तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती साथियों। चाहे आप जितनी मर्जी बातें कर लो, जितनी मर्जी जगह धक्के खा लो, जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हो वहां नहीं पहुंच पाओगे। पैसा तो एक अलग ही चीज है। बड़े बड़े दुनिया देखी हमने, बहुत बहुत संसार के अंदर बड़े बड़े धुरंधर देखे हमने, कि भी जो चीजें, जिन चीजों की जरूरत होती है मेहनत करने की, जब तक वो चीजें पूरी तरह से नहीं होंगी गाड़ी आगे नहीं चल सकती। 5-10 यूएसडीटी आज भी आपने कमाए होंगे, ट्रेड किया होगा टीयूएफटी जिसके पास है, तो क्या ये 5-10 यूएसडीटी या 100 यूएसडीटी से गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? अगर 1 तोला सोना लेना है तो क्या मैं 10 यूएसडीटी कमाए हैं तो क्या 1 तोला सोना ले पाऊंगा क्या? अगर 1 तोला सोना लेना है तो साथियों 3 तोले की कमाई करनी पड़ेगी। 1 तोला सोना लेने जाना है तो उसके लिए वहां जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए, तन के ऊपर कपड़ा भी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अभी मैं नंगा हूं तो सोना लेकर क्या करूंगा? तो जब एक काम करना है तो एक काम करने के लिए उसके बैक के अंदर, बैक साइड के अंदर 2-3 काम और करने चाहिए, एक करने पड़ते हैं, तब गाड़ी आगे चलती है। तो मैं आता था बोल के चला जाता था थोड़ा, लेकिन आज मुझे बहुत एक समय पहले भी आया था, आज से 3-4 महीने पहले जब ये चीजें हुई थी, आज वो चीजें दोबारा होनी शुरू हो गई। आपस में मत करो कुछ भी, आपस में प्रेम भाव से रहो। जो कोई बोलता है, जिसकी जितनी नॉलेज है, जिसकी जितनी सेंस है, जितनी सोचने की शक्ति है, वो उतनी ही बात करता है। तो जब कोई लगता है कि हाँ भी आगे वाला मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तो हमारा फर्ज होता है पीछे हट जाना, साइड हो जाना, आइसोलेट कर लेना अपने आप को। लेकिन जो इंसान ऊपर के ऊपर चढ़ता ही जा रहा है, फिर तो बात खत्म नहीं होगी ना, कभी कभी नहीं हो सकती।
बड़ी बड़ी जो जंगें होती हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं, लड़ाई लड़ने के बाद में भी जो सोल्यूशन है वो बातचीत से ही निकलता है। तो हमारे वाले फील्ड के अंदर तो कहीं है ही नहीं लड़ाई, कहीं बहसबाजी की भी जरूरत नहीं। हमने आईडी लगाई हुई है, मेरा दिल करता है मैं 30 डालूंगा तो सिस्टम मुझे 50 दे देगा। मैंने डाले 30, तो क्या वो संजीव सर की आईडी के अंदर चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अगर मैंने अपने आप को सही से रखा हुआ है तो फिर मेरा संजीव सर के साथ मतभेद क्यों? संजीव सर ने, उनके पास पैसे थे, उन्होंने 30 डाल दिए, मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं डाले, तो मेरा मतभेद फिर भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास है नहीं, मैंने इसलिए नहीं डाले। उन्होंने डाल लिए, उनको 50 किसने दिए? सिस्टम ने दिए। तो मुझे उससे भी कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो हम सबका जो दायित्व बनता है कि आपस में प्रेम भाव से रहिए। जो सिस्टम के द्वारा मिलने वाली चीजें हैं, जहाँ जो मिली हुई है, जहाँ जो अभी तक आपने की है, उनको संजोने के लिए बिल्कुल अलर्ट रहें और खुश रहें। सबसे बड़ी बात है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा एकेडमी और कहीं पे भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं खुला हुआ है जो हमें इस चीज के लिए रिबिल्ड करेगा, जहां ग्रूम करेगा। ये ग्रूमिंग इससे पहले होने की जरूरत थी। अगर वो ग्रूम हो चुका है तब भी सही है। तो अगर आज कोई चाहेगा कि मैं वो ग्रूम कर लूं अपने आप को, जो मैनर्स हैं, क्रीड्स हैं, नेचर्स हैं, वो मैं इनकलकुलेट कर लूं, तो इट इज अ मे बी डिफिकल्ट। तो हम सबका जो दायित्व बनता है साथियों कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, और जो भी सिस्टम दे रहा है उस सिस्टम की कुछ भी चीज मान लो आप, हमें अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो अपना किट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी दुनिया किट कर गई, कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछता इस संसार के अंदर। इस बगल में पड़ा रहे बंदा, कोई नहीं पूछता आजकल। आज वो टाइम आ गया। तो मैं यही आशा करता हूँ साथियों कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, तो अच्छे से काम करो। कर रहे हो तो अच्छा ही होना चाहिए। बाकी पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, इस सिस्टम के साथ किसी का लिंक नहीं है। अननेसेसरी किस लिए बोलते हो कि हाँ वो हमने किया, मैंने किया तो ये हो गया? नहीं, उसका रीजन क्या है? जो बंदा नहीं जानता वो बंदा कहीं ना कहीं सोचना शुरू कर देता है, यार पता नहीं क्या है, इनका डायरेक्ट लिंक है, इनके पास डायरेक्ट कोई अर्निंग आ रही है। जब किसी का लिंक है ही नहीं तो उसको मान लो कि है नहीं लिंक, कहानी खत्म। हमारा लिंक तो रियल में नहीं बना किसी के साथ आज तक। इवन कि मेरा मंचों के ऊपर भी कोई लिंक नहीं है। जितने बंदे सुन रहे हैं उनके साथ भी कोई लिंक नहीं है मेरा। तो क्या मैं जिंदगी नहीं जी रहा हूं? मैं आईडी नहीं ऑपरेट कर रहा हूं, मैं फंड को सेटल डाउन नहीं कर रहा हूं, कोई इवेंट आ रहा है मैं उसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहा हूं, मैं किसी से बात नहीं करता हूं, किसी को पूछता नहीं हूं कि हाँ भी भाई मैंने ये काम करना है। हाँ कोई पूछता है उसको बताता बक्का हूं। क्यों? उसका रीजन क्या है कि हाँ मुझे अगर ठीक लगेगा तो मैं कर लूंगा, अगर मुझे नहीं ठीक लगता तो मैं कहीं ना कहीं मीटिंग के अंदर चला जाऊंगा, वो तो कोई ना कोई चीज मुझे मिल जाएगी। हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, कोई ना कोई बता देगा। तो अगर जिसने वो बताया तो वो हमारे लिए अच्छा इंसान हुआ ना, खराब इंसान कैसे हो गया फिर? क्योंकि मैं जहां गया उसने कोई बात बताई, तो मैंने अपना काम कर लिया। मैं चाहे उसको जानता हूं चाहे नहीं जानता हूं, मैं उसके टच में हूं या नहीं टच में हूं, मेरा काम हो गया ना उसके बोलने से। तो बस मैं उसके अंदर से क्यों निकाल लूं कि हाँ वो ऐसे है वो ऐसे है? तो ये चीज कहीं नहीं लेके जाएगी साथियों। आपस में प्रेम भाव से रहिए और सिस्टम के साथ अपडेट रहिए, बिल्कुल तसल्ली से। जितना भी आपने काम करना था, हम सभी ने जो काम करना था अभी का फिलहाल वो हमने किया हुआ है। आगे जो सिस्टम बताएगा उसके तरीके से तैयारी कर लेना, उस हिसाब से काम कर लेना साथियों।
और टच में रहने की जरूरत है, अपडेट रखो। और सिस्टम की बहुत बड़ी खूबी है, जब से शुरू से इसके साथ जुड़े हुए हैं आज तक, कोई भी काम होगा सिस्टम प्रॉपर वे में गाइड करेगा, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, इंस्ट्रक्ट। उसका रीजन क्या है कि सिस्टम ने कोई भी चीज जब करनी है वो हमारे द्वारा ही कराएगा। तो अगर वो सिंपल वे में नहीं रखेगा वो चीज, तो यूजर कर ही नहीं पाएगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा आगे। इसलिए कोई आशंका नहीं रखनी है कि कोई काम ऐसा आ जाएगा जो हम कर नहीं पाएंगे। वो सिर्फ इतना होता है, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए कि यार उसने आज खा ली है, मैं कल खा लूंगा, बस इतनी सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ भी उसने खा ली तो मैं खाली हूं। जिसने पहले दे दिया, आज से 8 दिन पहले ले लिया 50 का विड्रॉल, कुछ आज ले लेगा। जिसको आज पता लगा होगा वो आज ले लेगा। इसमें ऊंच नीच होने की क्या जरूरत है? तो जब तक ये रियल चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो फैक्ट हैं, हम समझेंगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। एक दूसरे को कॉपरेट करो। आपका नहीं मन करता बात करने का किसी के साथ, मत करो, लेकिन बुरा वाला मत बोलो। कोई बात नहीं, फिर क्या है? अरे कुछ भी बोल रहा हो, मंच के ऊपर गाली दे रहा है, लेकिन हिम्मत तो कर रहा है बोलने की। चाहे वो अपनी रामायण ही सुना रहा है, लेकिन बात तो कर रहा है ना। घर से आया, वो हिम्मत करके आया रामायण सुनाने के लिए, चाहे कुछ भी बोला उसने, तो सुनाई ना उसने। तो इसलिए अच्छी नहीं लगती, आप मीटिंग को छोड़ दो। जब वो बोल के चला जाएगा दोबारा ज्वाइन कर लेना। उसकी स्पीच अच्छी नहीं लगती, आप साइड का हो जाओ। आधा घंटा घंटा पता है यार इसने बोलना है, अभी मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो आप साइड चले जाओ, मीटिंग को किट करो। ऐसा तो नहीं है कि हाँ भी आप किसी के पास बटन नहीं है दोबारा ज्वाइन करने के लिए, या किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि भाई मैं आधे घंटे के बाद अभी आऊंगा तो मुझे कोई आने नहीं देगा इसके अंदर। ऐसा नहीं होता ना। और जहां पे कहीं पे भी विवाद चल रहा होता है, वहां पे ज्वाइन ना कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, जहां थोड़ा सा विवाद चल रहा होता है ना, हम कूद मारते हैं उधर कि हाँ मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। ये 4 बोल रहा है मैं 10 बोलूं, ये 20 बोल रहा है मैं 25 सुनाऊं। वो काम मत कीजिए। क्यों? हम ही लोग होते हैं जो एक दूसरे को प्रमोट करते हैं कि आप आइए सुनिए, और हम ही लोगों के सामने फिर गलत एग्जाम्पल पेश करते हैं आपस में बहसबाजी करके। वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो साथियों, ये ध्यान रखो। और बाकी जिस भी तरीके से काम कर रहे हो, इन फ्यूचर कोई लेन देन करते हो, आज भी अगर आप लेन देन कर रहे हो, भाई मैं दोनों पक्षों को यही बोलता हूं, जिसको दे रहे हो उसको प्रॉपर सम्मान दीजिए, जिसका पैसा बनता है उसको पैसा दीजिए। ये पैसा आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। हाँ, वो जरूर पहुंचाएगा कि अगर आपने उसको सम्मान दिया, उससे पैसा लिया और पैसे वाले ने उसको पैसा दे दिया, उससे आपका घर परिवार भी सही से चलेगा, आपकी जरूरत भी सही से पूरी होगी। और मुझे अपनी आईडी, मुझे अपने अकाउंट के अंदर जो है वहीं तक सीमित रहना चाहिए, उसी से खुश होना चाहिए। मेरे पास जो है मैं इसी से बहुत खुश हूं। तो जब तक खुश नहीं होंगे हम, तब तक आगे बढ़ने के चांसेस नहीं हो सकते। खुश होना चाहिए, तभी हमारा जो मानसिक संतुलन है वो सही रहेगा, और हमारा जो दिमाग है वो 100% काम करेगा। बाकी मैंने हो सकता है क्योंकि आज ज्यादा बोला हो, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। और आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते रहो। सिस्टम भी अच्छा कर रहा है, आने वाले भी समय के अंदर और बेहतर करेगा। जहां किसी को, मैं आज कभी अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि आप इसको प्राइवेसी कोड मानो चाहे कैसे भी, लेकिन मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब पहले 6 लेवल के ऊपर रिजर्वेशन लगाता था, तो तब के स्क्रीनशॉट मैंने रखे हुए थे। तो जब मैं आज
उस लेवल के ऊपर आकर रिजर्वेशन लगाता हूँ, चाहे वो 2 दिन बाद लगती है, चाहे 3 दिन बाद लगती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, पता नहीं वो कैसे माता पिता थे जहाँ मेरा जन्म हुआ, और कैसा घर परिवार था, कैसा कोई रास्ता था कि मैं इसके अंदर आया। अगर आज आईडी के अंदर कुछ मिल रहा साथियों, हो सकता है कल वो आईडी से बाहर भी आपको मिल जाए, लेकिन आईडी के अंदर इकट्ठा किया होगा तो तभी तो बाहर आएगा ना। अगर सोचते ही रहेंगे तो नहीं चलेगी बात। लिमिटेड के हिसाब से काम कीजिए, लिमिट के अनुसार। हमेशा बोलता आया हूं, मैंने सिंगल 50 यूएसडीटी से अपनी आईडी को बिल्कुल अपडेट किया था, एक नया पैसा नहीं डाला साथियों। बोल के ही बता सकता हूं सच, बाकी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता हूं, ना ही करता हूं। लेकिन वो पीड़ा देखी मैंने जब मैं सुबह 7:30 बजे आईडी अपनी खोलता था, 1 यूएसडीटी आता था। जीरो माना अपने आप को उस दिन 7 दिसंबर को कि आज मैं जीरो हूं, जीरो से स्टार्ट करना है। कि 1 साल के बाद सिस्टम जब आ रहा है, तो 1 साल के बाद सिस्टम लौटा है, तो सिस्टम के साथ ज्वाइन तो होना ही है किसी ना किसी तरीके से। कि हाँ, ये चलेगे 60, कोई बात नहीं, चलेगे तो क्या है, जब चलना तो है अब इसके साथ। तो कुछ कोशिश हमने की, बहुत सारी कोशिश सिस्टम ने कर दी, तो दोनों का एक संगम बनता हुआ आगे चला गया। आगे भी दोनों का संगम ही चलेगा तो गाड़ी हो सकता है बेहतर बन जाए। हम सभी की नहीं, सभी की बेहतर बनेगी। तो आराम से रहिए, लेकिन वो तभी बनेगी सभी की जब आप शांति से रहोगे। एक चीज मान लो दिमाग के अंदर, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जो करना है सिस्टम ने करना है, बस कहानी खत्म। नहाओ धो, अपना रेस्ट करो, रिजर्वेशन लगाओ, ठंड पे लो, बिंदास रहो। जिससे भी बात करने का मौका मिलता है उससे खुशी से बात करो। हाँ भाई, सही है भाई, ठीक है, आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं पे भी मेरे से कुछ गलत हुआ हो तो भाई सॉरी मांगता हूँ। बाकी लास्ट में दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनम्र हृदय से आपस में प्रेम भाव से रहिए। कोई फालतू बातचीत किसी के साथ या किसी को हर्ट करने का किसी को अधिकार नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी। एज यूजुअल जैसे आप बातें रखते हैं, कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं, बहुत शानदार तरीके से आपने व्यवहारिक रूप में भी चीजों को रखा, प्रैक्टिकल भी बताया चीजों के लिए, कितने कम फंड से दिया आपने, कंसिस्टेंट काम किया तो कहाँ तक पहुंचा दिया। 6 लेवल की आपकी आईडी है, बहुत साथी वहां पहुंचे हुए हैं। ये सब सिस्टम की देन है। आपके शब्दों के लिए धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से कम्युनिटी को गाइड किया है, समझाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पारस्परिक प्रेम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं हमेशा मानता हूँ कि भाइयों के प्रति ना, एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार भाव जो आपने शब्दों को रखा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ साथियों। बहुत अच्छी बात प्रदीप सर ने रखी है। अब प्रदीप सर के बाद में उस शख्सियत को दोबारा मंच पर मैं लाना चाहता हूँ जिनको सब सुनना पसंद करते हैं, सब रिगार्ड भी करते हैं और प्रेम पूर्वक रिगार्ड करते हैं। कुछ न कुछ आपने सीखा है उनसे, समझा है, जाना है और माना है। उस आधार पर इतनी बड़े व्यक्ति है, पर इतने बड़े व्यक्तित्व उनका बन गया। एक शख्स का इतना बड़ा शख्सियत जो बनी है वो उनके कर्मों से, जो उन्होंने मंचों के माध्यम से आप सबको दिया है, जिसने उनको प्रेम पूर्वक सुना है, समझा है, वो हमेशा वो कृतज्ञता व्यक्त करेगा। क्योंकि जानकारी जहां से भी मिले और जिससे मिले, हम अपने जब पढ़ते थे हम लोग स्कूलों में, तब भी अपने गुरुजी बोलते थे, अपने टीचर्स को, अध्यापक को गुरुजी क्यों बोलते थे हम लोग? आदर भाव आता था, क्योंकि हमको सिखाते थे, हमको मारते भी थे वो लोग। हमको टीचर्स, यदि आप पीछे चले जाएं, क्योंकि जो आजकल तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन डांट फटकार कर भी हमको चीजें सिखाई जाती थी। उसके बावजूद भी हम लोग उनके प्रति आदर मान सम्मान रखते थे, क्योंकि हमें वो सिखाते थे। उसी तरीके से इन मंचों के माध्यम से, भले आप फिजिकली रूबरू ना हुए हों, लेकिन मंचों के माध्यम से अमूल्य सर ने हम सबको बहुत सिखाया, बताया है। और सिस्टम तो आप लोग बहुत हद तक इनके माध्यम से जाने हैं साथियों। तो ऐसी शख्सियत को मैं आप सभी के सहयोग से इस मंच पर बुलाना चाहता हूं सर। जय जगन्नाथ गुरु जी, बेहतरीन महाकाल, वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्टेज।
वेलकम सर, वेलकम। जय श्री जगन्नाथ। प्रणाम गुरु जी। जय जगन्नाथ गुरुदेव, प्रणाम, नमस्कार। जय श्री माँ का संजय सर, वेलकम वेलकम सर। जय जगन्नाथ। सर बोले है आपका हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आवाज बहुत जी जी क्लियर आ रही है। थैंक यू। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जगन्नाथ, जय और जगन्नाथ। नमस्ते और जय श्री नमस्ते सर, जय नमस्ते जगन्नाथ गुरु जी। नमस्ते। थैंक यू। सबसे पहले सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार प्रदर्शन वेबिनार को नमन करते हैं। और इस वेबिनार के अंदर जितने हमारा साथी जो एडमिन पैनल में है, सभी की सहयोग भावना से ये वेबिनार हर दिन सुबह शाम इस तरह की रात को 11 बजे से 2 बजे तक जो सेवा दे रहा है, इसके लिए सभी एडमिन पैनल का सहयोग माध्यम से ये सारी संभव हो पा रहा है। इसलिए आप सभी जितने भी हमारा साथी एडमिन पैनल में है, सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम बंधन रहेगा। और इस वेबिनार के माध्यम से हर दिन हमारा जितेंद्र सर, कभी संजीव सर, बहुत से साथी जो फास्टिंग पार्ट में अंतर्भुक्त होते हैं, खुद को जो खुद का जो टाइम को पूरी तरह से वेबिनार का अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं कम्युनिटी की हित के लिए, जो तरह हॉस्टिंग के साथ बहुत कुछ सीखे और सिखाने की उद्देश्य पर परिचालना करते हैं। बहुत सारे साथी जो आज इसी तरह हमारा बीच में है संदीप सर, जो उनके बारे में क्या कहना, बहुत सारी पॉजिटिवनेस उनके अंदर में है, बहुत सारी बात भी उनसे सीखने के लिए भी मिलता है। बहुत सारे साथी भी उनको बातों को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग का तो संजीव सर, आप इस वेबिनार का डिसिप्लिन के माध्यम से हिसाब से परिचालना कर रहे हो, आपको मेरी तरफ से नमन प्रणाम होता है। हमारा बीच में 700 करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित हो चुके हैं, जो इस सिस्टम का पार्ट है। इस वेबिनार का खुद का उपस्थित देखकर भी इस वेबिनार को जो सभापतित कर रहे हैं, सिस्टम बारे में जानकारी लेने के लिए खुद का लाइव प्रति कितना सजग हो, कितना आप लोग अंदर में कितना उत्साह भरा हो, वो भी दर्शाता है आप लोग का उपस्थित। इसलिए आप सभी को सत्य मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। देखिएगा साथियों, हर वेबिनार के अंदर में हम क्यों प्रेजेंट में रहते हैं, क्यों हम लोग को क्यों उपस्थित करते हैं, कुछ जानकारी लेने के लिए। ओनली सिस्टम के बारे में जानकारी लें। जो सिस्टम के साथ आप लोग जोड़े हो, उसी सिस्टम के साथ जो भी उसका प्रोडक्ट के बारे में हो, उसका गतिविधि के बारे में हो, उसका फ्यूचर के बारे में हो, उसका प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में हो, कोई भी कुछ भी जो सिस्टम का पार्ट है, उसके के बारे में जानकारी लेने के लिए हम प्रेजेंट होते हैं। सभी मिलकर आपस में एक सभी सिस्टम के साथ हम भी परिपूरक है, सिस्टम में हम सभी परिपूरक है, दोनों परिपूरक है। इसीलिए हम सभी प्रेजेंट होते हैं वेबिनार के अंदर में ये सब जानकारी लेने के लिए। लेकिन बहुत सारे वेबिनार इस तरह से एक्टिविटी चल रहा है, अन्य है कि दूसरे के बारे में खिंचाई हो रहा है। ये बहुत सारी जो गलत बात है, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से हमारा प्रदीप सर बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, हम यहाँ पर टाइम निकाल कर क्यों आते हैं, क्यों हम यहाँ पर हमारा सभी काम को छोड़कर यहाँ पर 2 घंटा 4 घंटा मीटिंग में क्यों बने रहते हैं, मतलब जानकारी लेने के लिए। यह मतलब नहीं हम एक दूसरे के बारे में खिंचाई करें, सभी बोलेंगे मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत छोटा है, इससे क्या मिलेगा भाई। सभी एक सिस्टम के साथ जुड़े हो,
यहाँ पर सभी का उद्देश्य है वही सिस्टम से कैसे हम लोग का पास पैसा है, कैसे हम बड़ा अर्निंग कर पाए, किस तरह से हम एसेट मैनेजमेंट कर पाए, सिस्टम का चाल साथ कैसे हम लोग आगे चल पाए। यह मेन उद्देश्य है। जो सिस्टम इस तरह से बात होता है ओनली उनका कुछ भी वैल्यू नहीं होता, उसका कोई भी मूल्य किसी भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? मैं बोलूँगा मैं बड़ा हूँ, उसे क्या मिलेगा मेरे को? हाँ बोलूँगा मैं बड़ा हूँ, उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसका ईगो प्रकाश होता है, मैं बड़ा हूँ। इसीलिए साथियों ये बात को बिल्कुल भी माइंड में हटा दीजिए। हमसे कोई, जितने हमारा साथी कम्युनिटी अंदर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी हम एक परिवार का सदस्य है। सभी एक सिस्टम का अंदर हम लोग सभी साइन अप किए हैं। सभी को इनकम चाहिए, सभी को भी जानकारी चाहिए। हाँ, बहुत सारे साथी जो आते हैं हम एक दूसरे के साथ बातचीत माध्यम से जानकारी लेते हैं। ये मतलब नहीं जो ज़्यादा जानकारी जिसका पास है वो बड़ा, जिसका पास नहीं वो छोटा। नो, ये इसी तरह माइंड में बिल्कुल ही मत लीजिए, क्योंकि सिस्टम का नज़र में सभी सेम। क्यों एक लेवल का बंदा क्यों न हो, क्यों 6 लेवल का बंदा क्यों नहीं? सिस्टम का नज़र में सभी सेम। हम एक सिस्टम का अंदर सभी यूजर है, हमें कोई भी सभी पार्टनर भी है, सभी भी मेकर भी है। इसलिए साथियों ऐसा खुद को कोई छोटा महसूस मत करे। आपका पास जो भी जानकारी है उसको भी प्रोवाइड करे, उसको भी ग्रहण किया जाएगा। क्योंकि शिक्षा जो विद्या इस तरह से एक चीज है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कभी भी समाप्त नहीं होता। और सबसे बड़ा धन है आपका विद्या होता है, ज्ञान होता है। भाई आपका पास लाख करोड़ का संपत्ति आ जाए, आपका पास ज्ञान नहीं है मतलब वो लाख करोड़ का संपत्ति भी जीरो भी हो जाएगा। इसीलिए विद्या को सबसे पहले महाधन बोला जाता है। महाधन, धन नहीं महाधन बोला जाता है विद्या को। इसीलिए विद्या के सामने में सभी नतमस्तक होते हैं, नतमस्तक होना भी चाहिए। लेकिन विद्या को लेकर जो साथी जिसको प्रकाश करते हैं खुद का अंदर में ना मैं बड़ा हूँ, मतलब उसका भी अंत है और उसका पास भी विद्या भी कभी भी उनका अंदर भी आएगा नहीं, सही से उनको मिलेगा ही नहीं। क्यों? वो बंदा खुद को साबित कर चुके होंगे कि मैं सब कुछ जान चुका, मेरा और कुछ नहीं चाहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा ऊपर कोई नहीं है, मैं जो भी मैं बोला सब सही हूँ। भाई कोई भी इंसान नहीं बोल सकता भाई मैं सही हूँ। आप हर कदम जो चलते हो ना, हर दिन हर स्टेप पर भी आपका गलती होता है, जाने और अनजाने भी। फिर भी हम लोग सतर्क होकर भी चलते हैं, फिर भी गलती होता है, बातों बातों में भी गलती होता है। वही बात एक साथी को जीवन दान दे देता है, वही एक वचन, लेकिन वही एक वचन बहुत सारे साथी को भी जिंदा मार देता है। इसीलिए साथियों कभी भी खुद का अंदर कभी भी ईगो मत लाइए, कभी भी अहंकार मत लाइए, ये आप खुद को विनाश कर देगा। आप जितना भी ज्ञानी हो, मैं 100% से ज्ञान से बोलता हूँ, आप ईगो सब पर आप चल रहे, जितने आप ज्ञानी हो उसी ज्ञान का वैल्यू कुछ नहीं नहीं रखता। दूसरे के लिए कोई भी हित कर भी साबित नहीं होगा। जो ज्ञान की वजह से कुछ साथी का भला हो सके, वो साथी उसका इम्प्लीमेंट कर सके,
खुद का जीवन का अंदर में कुछ परिवर्तन ला सके, उसी तरह ज्ञान प्रकाशित करना चाहिए। ये मतलब नहीं झूठा ज्ञान प्रकाशित करके हम दूसरे को क्षति पहुंचाए, दूसरे के लाइफ के जो उनका जो एम है, उनका एम से उनको युद्ध करें, ये नहीं होना चाहिए। ये भी ऊपर वाला देखता है, परमेश्वर भी देखता है भाई ये कितना साथी को ये जो ज्ञान प्रोवाइड कर रहा है, कितना साथी का अच्छा हो रहा है, कितना साथी का बुरा हो रहा है। वही प्रार्थना सब कुछ ऊपर उसके लेजर माध्यम से सब कुछ लिपिबद्ध होता है। जो लिपिबद्ध होता है उसका भी हिसाब आप लोग को भी देना पड़ेगा। इसलिए साथियों, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। भाई ये तो एक आदमी को मार सकता है, लेकिन एक वचन लाखों आदमी को जिंदा मार सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा एक तीर से बड़ा एक वचन का जो पावर सबसे बड़ा होता है। इसीलिए साथियों, स्वयं बनाए रखें। कुछ इसका ऊपर टिप्पणी करने से पहले खुद को सोचे समझे और उसके बाद विचार करें, तभी आप सही रास्ते में चलेंगे। खुद महसूस करें भाई मैं क्यों दूसरे को टारगेट करूं, दूसरे के बारे में ऐसा सब क्यों करूं, क्या मिलेगा मेरा, क्या इसमें प्रॉफिट होगा। और सभी तो प्रॉफिट के लिए आए ना, यहाँ पे किसी लिए आए हो, सभी पैसा आप लगाए सिस्टम के अंदर, सभी पैसा अर्न करने के लिए आए। कितना बड़ा पैसा हम लोग को निकाल सकते, हमारा लाइफ को कितना सुधार कर सकते हैं, इसी एम पर हम लोग ने ये सिस्टम के साथ जुड़े हैं। खुद का लाइफ को अच्छी तरह से बनाने के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम में हम सिस्टम के बारे में बातचीत न करेंगे, उसी टाइम को हम इधर उधर की जो बात करेंगे, क्या होगा, जो है हमारा जो एम है वो तो फेल होने की पूरी तरह से देखा देगा भाई। और सही से टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, पैसा तो इन्वेस्टमेंट किए लेकिन टाइम सही से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आज जिस पैसे को आप सिस्टम के साथ जुड़े हो, उसी पैसा को आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे, खुद की ईगो की वजह से, इधर उधर की बातों की वजह से वो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, और दूसरे को डिसिप्लिन की जो तरीका नहीं बता पा रहे हो। खुद तो डिस्टेंस होते हो, दूसरे को डिस्टेंस कराते हो, मतलब आप क्या कम्युनिटी को हित के लिए काम करेंगे। इसीलिए साथियों, ऐसा जो बात जो मैंने रखी, प्रदीप साहब को मैं अच्छी तरह से बहुत दिन से जो प्रेम चोपड़ा का जो मंच था वहाँ पर मैंने सुना था, और बहुत दिन तक मैं सुना हूँ, अभी भी सुन रहा हूँ। जो भी बात करते हैं परफेक्ट की बात करते हैं, ईमानदार की बात करते हैं, और आगे पीछे सोच कर ही बात करते हैं। कोई भी कुछ भी एक जो वार्ड कोई भी कम्युनिटी के अंदर में ऐसा चला जाए तो बहुत सारे साथी का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तभी देखिए साथियों, हम जानकर कोई भी गलती नहीं करते, अनजाने में करते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी जानबूझ कर करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जो गलती आपका अज्ञान में हो गया, आप जानते नहीं, आपका अज्ञान में हो गया, वो गलती का माप है। लेकिन जानबूझकर गलती करना, उसका कोई भी माफ नहीं करेगा। कोई भी प्रेशर भी ऊपर में रहकर भी वो भी माफ नहीं करेगा। इसीलिए सत्य जानबूझकर भी किसी का क्षति पहुंचाना, जानबूझकर किसी को दशहरा पुल कराना, ये सबसे बड़ा गलती हम सभी का है साथियों। इसीलिए आज इस सारी बात मैंने रखी, जो प्रदीप साहब को मैं अच्छी तरह से सुना हूँ, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने हमारा सभी का
उत्साह सभी का प्रणाम। आप लोग ने आप लोग से हम लोग को मिला है, आप लोग से हम लोग ने सीखे हैं, इसीलिए हम भी आप लोग को गुरु को दर्जा मानते हुए भी पहले भी मान कर आ रहे, अभी मानते हैं और मानते भी रहेंगे। जिसको माइंड में एक बार गुरु का दर्जा दिया जाता है, उनका प्रति कोई भी संकोच नहीं आना चाहिए। हाँ, आप गुरु नहीं बन सकते, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ का आपका रेस्पेक्ट प्रति कोई जो कुछ क्षति पहुंच पा रहा है, आपको शर्म आ रहा है, भाई गुरु को सम्मान देना क्या शर्म है। जिससे सीखे हो तो हम इस वेबिनार का ये तो पहले हम लोगों ने पूरी तरह से दुनिया से सिस्टम से बाहर था, सिस्टम हम लोग से बाहर था। उसी टाइम एक बड़ी वेबिनार चल रहा था, उस दौरान हमारा गुरु हमारा सुंदरलाल सर, वहाँ पर भी हमारा गुरु जो प्रदीप सर, वहाँ पर बहुत सारी जो पार्टिसिपेंट आते हैं, वहाँ पर सभी को जो समझाने के लिए जो मोटिवेशन माध्यम से हो, उस सिस्टम के बारे में हो, हम लोगों ने वहाँ पर प्रेरणा ली। उसके बाद बहुत सारी भी साथी आए, इधर उधर की बात की, बहुत सारी पिक्चर दिखाई। हाँ, उनके बात पर खुद का जो झोला छाप करने के लिए उनका भी दूसरा वेबिनार बना गया। वहाँ पर भी कुछ दिन के बाद खुद का जो दूसरी प्रोजेक्ट को प्रमोशन करा दिया गया। ये सारी बात हम लोगों ने अंगे लिखा चुके हैं। कौन सिस्टम को लेकर डेडिकेशन पर्सन है, कौन सिस्टम को अच्छी तरह से जानता है, आज भी सिस्टम के लिए तड़प रहा है। इसके अंदर में इतने लगन है, इतने साहस है, इतने धैर्य है, इतने बिलीव है। आज उसका जो असली रूप कब निकलता है, एक विपरीत दिशा में। जब कुछ सही हो जाता भाई, वहां से सब कुछ सही है, सारा दुनिया सही है, सभी यूजर सही है। लेकिन जो असली इंसान किस वक्त पहचान करेंगे, जो विपरीत घड़ी जो आ जाता है, जब आप लोग कुछ देखा नहीं देता है, आप लोग निरुत्साह हो जाते हो, उस टाइम जो आप लोग के साथ खड़ा है वो है आपका जो असली इंसानियत। उसी टाइम पहचाना है। जो विपरीत टाइम से आप लोग हाथ छोड़ देना, आप लोग से दूर हो जाना, खुद का स्वार्थ को देखकर जो साथी काम करते हैं, तो कभी भी आपका असली फैन नहीं होता, असली जो रिश्तेदार नहीं होते, और असली भाई और बहन भी नहीं होते। क्योंकि दुनिया इतना दूर तक जा चुका है, आज भाई भाई के अंदर भी कलह है। किसके लिए? ये धन के लिए। धन के लिए ही धन आज कलह है। लेकिन वाईफाई चला गया, पार कट हो गया, वाईफाई चला गया, हमने टर्न कर दिया। बड़ी बोले है सर। हेलो जी सर, बड़ी जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, ये पार कट हो गया, वाईफाई कनेक्शन कट गया, इसलिए। साथियों, जो भी हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छा के लिए होगा। इसीलिए कभी भी जो रिश्ते को, जो हमारा सारी जो परिवार, एक परिवार का जो रिश्ता बनता है, और एक रिश्ता को बनाने के लिए आप लोग कितना मेहनत लगता है, लेकिन वही रिश्ता को आप टूटाने के लिए आपको समय लगता है। एक बात भी यथेष्ट होता है, और बहुत सारी बात दूर की बात है, एक वार्ड भी यथेष्ट होता है। इसीलिए साथियों, ये सभी हम इसी तरह सोचे, हम सभी एक परिवार का सदस्य, सभी एक साथ मिलकर एक सिस्टम के साथ एक अच्छी जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आप लोग हाथ में मिल चुका है, उसको सही मायने में सही यूज करें, सभी के लिए अच्छा होगा। और सही मार्ग में चले,
ईमानदार से चले, सोच से चले, सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए साथियों, आज बात करते हैं सिस्टम का कुछ पॉइंट का पर। सिस्टम ने आप लोग को बोल रखा है जो आप लोग का बीच में जो भी रिवार्ड दे रहा है और भरपूर हिसाब से रिवार्ड दे रहा है और भी देगा। ये मतलब नहीं ये समाप्त हो गया, और भी देगा और भी एयरड्रॉप भी देगा। हम लोग भी सोच रहे भाई एयरड्रॉप तो एक बार मिल चुका है, फिर क्या सिस्टम एयरड्रॉप दे सकता है। कोई भी सिस्टम का कोई भी प्रोडक्ट हो, सिस्टम का प्रोडक्ट क्या है, एनएफटी है, और क्या है, टीएफटी है, और क्या अभी नया आ रहा है हमारा शेयर। स्टॉक मार्केट में रन होते हैं शेयर, और एक प्रोडक्ट हम लोग का अंतर में शामिल होने जा रहा है लिस्टिंग का बाद। ये अगर 3 प्रोडक्ट आप लोग का सिस्टम का अंदर में है, तो आप लोग को पता होगा कोई भी सिस्टम कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोशन करना चाहता है, किसके माध्यम से, सारी कम्युनिटी के माध्यम से। किस तरह से प्रमोशन होता है, पहले फ्री में कुछ दिया जाता है, आप उसको देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, वेरीफाई करते हो, और ये प्रोडक्ट क्या है। जैसे टीएफटी पहली बार आया था, आप लोग को बाहर का वैलेट में सारी एयरटॉप 3-3 हज़ार का जो एयरटॉप दिया गया था फ्री में, उसको आप देखे। बहुत सारे साथी उसका वैल्यू को भी पता किए, शो किए, बहुत सारे साथी भी उसको सेल करके भी खा गए। बाहर में दिया था और अंदर में भी आप गाइड पर दिया था। यहाँ सोचने की विचार है, अंदर में क्यों दिया था और बाहर में क्यों दिया था, दोनों तरफ से क्यों दिया। साथियों, प्रमोशन तरीका होता है आपका बैलेट में बाहर में देना, एयरड्रॉप इसको बोला जाता है। आपका आइड का अंदर देना, ये किसके लिए दिया गया था, आइड का अंदर किस तरह से आप एक्टिविटी कर सकते हो, और बाहर दुनिया के साथ आप किस तरह से एक्टिविटी कर सकते हो, वो आप लोग को सिखाने के लिए आपको दिया गया। बाहर में हम लोगों ने क्या किया, इसको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हम लोग ने स्वाइप करके हम लोग ने किस तरह से तो एडिट ऑन की, उसको भी सीख लिए। अंदर में क्या सीखे ना, अंदर में जो 5,000 एडिट दिया था भाई, वही 5,000 के माध्यम से और कुछ टीएफटी को लेकर हम लोग ने स्टैक में सारे एनएफटी को, अच्छा एनएफटी को ओपन करके भी हम लोगों ने स्टैक भी लगाए थे, और आने का अंदर भी लगाए थे। ये सारे सिस्टम बाहर के दुनिया में एक्टिविटी आपको सिखाया, और अंदर की जो आइट का पावर एक्टिविटी भी आप लोग को सिखाया, जो आप लोग इसको पूरी तरह से जान चुके हो। अभी जो एयरड्रॉप की बात आ रहा है, कोई भी साथी नहीं बोल सकता भाई कि दोबारा टीएफटी देगा, क्या एनएफटी देगा, कि आपको शेयर देगा। उनका प्रोडक्ट कुछ भी दे सकता है। और एक बात, तो क्या शेयर क्या दे सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है शेयर तो कभी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट में हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों, टेक्नोलॉजी इतना दूर जा चुका है, और जो आज की दुनिया में अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी आप लोग का बीच में उभर रहा है, सब कुछ संभव है। जिस तरह से आपको एनएफटी तो मिल जाएगा, आपका टीएफटी तो मिल जाएगा, लेकिन एयरटेल के माध्यम से क्या शेयर मिल सकता है? यस, मिल सकता है। किस तरह से शेयर होना चाहिए, किस वर्जन में होना चाहिए,
तो अभी आपका बैलेट में देख सकते हो, उसको भी जानना जरूरी है ना। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट का अंदर कोई भी शेयर टोकनाइज वर्जन में ब्लॉकचेन पर बना हुआ तो आपको बैलेट में देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? आज तक सिस्टम ने जो भी काम कर रहा है, रीब्रांड होने के बाद, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी यूनिक काम कर रहा है। यूनिक मतलब क्या? अलग, ब्रांड न्यू इसको बोला जाता है। अलग तरीके से जो यूनिक होता है, जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ, उसी तरह कहाँ कहाँ हुआ? आपका गेमिंग सेक्टर में हुआ, आपका लॉटरी सेक्टर में हुआ, आपका लकी विन सेक्टर में हुआ। यहाँ पर किसी का भी लॉस नहीं हुआ, कुछ ना कुछ मिला, सभी को मिला। लॉटरी में कुछ साथी को मिलता, कुछ साथी भी पैसा गवाते हैं। अब देखे हो लॉटरी दुनिया में बहुत सारी जो प्रचलित होकर आ रहा है, क्या यहाँ पर इस तरह लॉटरी आप लोगों को देखे भाई किसी को मिला, किसी को मिला नहीं? हवा में जो भी साथी आ चुके सभी को मिला। लॉटरी में कभी गारंटेड अवार्ड आप यूज किए? कोई प्लेटफॉर्म आप देखे हो? नहीं देखे हो। $10 20 मिलेगा लॉटरी। और लकी विन सेक्टर में कभी देखे हो? सभी को फंड मिल सकता है, किस्मत के आधार पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर सभी को मिला, कम ज्यादा मिला, लेकिन सभी को मिला। किस्मत पर किसी को मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर सभी को मिला। गेमिंग सेक्टर में कोई भी साथी जीतता है, कोई भी साथी हारता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम बना दिया सिस्टम, भाई गेम में जितने भी साथी 30% का जो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कर दिया। कुछ ना कुछ 17 पॉइंट समथिंग मिला, लेकिन पूरी तरह से लॉस हुआ नहीं गेमिंग में। हम लोग क्या बात कर रहे थे पहले? भाई जब गेम आ रहा है, इसका तो एक साथी जीतेगा, एक साथी हारेगा, ये तो तय है। गेम में सभी साथी नहीं जीत सकते, लेकिन सिस्टम आप लोग बीच में क्या करके दिखाया? एक यूनिक करके दिखाया, अलग प्लान के हिसाब से आप लोग को दिखाया। लॉटरी सेक्टर में इस तरह से बनाया, आपको 5 से लेकर 20,000 तक भी मिला। न कि उस सेक्टर में आप लोग को देखा किस्मत के आधार पर मिला, सभी को मिला। ये अलग अलग काम कर रहा है, न्यू काम कर रहा है। यहाँ पर क्यों आप लोग का शेयर आपका बैलेट नहीं देख सकता है? क्योंकि पहले से हम लोग को पता भाई ये सिस्टम यूनिक करेगा और हटके करेगा, जो अब तक दुनिया में नहीं हुआ, उस तरह काम हो रहा है। क्यों आप लोग का शेयर जो क्वेश्चन आया था, इसी पर मैं बात कर रहा हूँ। ये मतलब नहीं मैं खुद का मांगे, जो मैसेज आया था मेरे पास, सर आप एयरटेल क्या शेयर दे सकता है? सिस्टम का शेयर आप लोग को एयरटेल माध्यम से मिल सकता है? यस, मिल सकता है, कुछ भी कर सकता है सिस्टम। शेयर टेक्नोलॉजी वर्जन पर, ब्लॉकचेन पर आधारित बना हुआ तो आप लोग को बैलेट मिलेगा। इसमें कोई भी संदेह करने की बात नहीं है, डाउट करने की बात नहीं है। हम क्यों इतना एडवांस से सोचे? कुछ ही प्रोडक्ट दे सकता है, पैमाने पर मिलेगा। हम सारी सिस्टम के साथ जुड़े हैं, बना है, सभी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, सही एक्टिविटी करते रहेंगे, एयरटेल को इंतजार करते रहेंगे, और जो भी रिवार्ड आएगा, इंसेंटिव रिवार्ड, उसको भी हम देखते रहेंगे। भाई सभी के लिए सिस्टम ने सेम अपॉर्चुनिटी रखा है, लेकिन वो साथी अभी भी हमारा सिस्टम का अंदर एक्टिवेशन नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी अच्छे अपॉर्चुनिटी अभी सिस्टम दिया।
पहले से ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटी जो साथी एक्टिवेशन कर चुके उनके लिए भाई रीपार्टिसिपेट करना है तो आपका फंड बढ़ाना तो इसको करो, नहीं तो मत करो। क्या जरूरत है? ये सिस्टम का बात है। रीपार्टिसिपेंट मतलब दोबारा करना चाहते हो क्या करो। आपके सिस्टम ने कभी भी कोई भी सेक्टर में बाउंडेशन नहीं लगाया। जहां जहां पर आपको बाउंडेशन लगाया वहां पर वेरी इम्पोर्टेंट बात की रही, वेरिफिकेशन की बात रही। आप सर्च करके देख सकते हो किस तरह से वेरिफिकेशन किया जाता है। सही मायने में कुछ ट्रांजेक्शन दिखाना जरूरी है, बैलेट का जो वेरिफिकेशन होना भी जरूरी है। बहुत सारे साथी का सवाल भी है, भाई सिस्टम लिस्टिंग कर रहा है, हम लोग क्यों पैसा मांग रहा है 10, 20, 30, 60? भाई सिस्टम खुद के लिए काम नहीं कर रहा है। आप लोग का जो एसेट है ना, क्या आप लोग को नहीं मिलेगा? उसका पीछे क्या लिक्विडिटी नहीं है? जो आप लोग को सिस्टम रिवार्ड दिया है, सोच समझ कर दिया है, भाई मैं जितना रिवार्ड दे रहा हूँ क्या उसके पास उसका पीछे लिक्विडिटी इतना है? उसको सोच समझ कर आप लोग को दिया गया है, उसी फंड आप लोग तो मिलेगा, उसका तो वेरिफिकेशन होगा कि नहीं? फिर वो तो आपका आईटी का अंदर है, फिर आप लोग का एसेट को वेरिफिकेशन कराना सिस्टम का काम है। आप लोग खुद जाकर वेरिफिकेशन कराएंगे आप, लेकिन आप लोग का जो ट्रांजेक्शन जरूरी है, बैलेट का वेरिफिकेशन जरूरी है, वहां पर आप लोग को तो थोड़ी थोड़ी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। भाई लूटना है तो सिस्टम को आपको 10 क्यों बोला भाई? क्यों 50, 100 नहीं बढ़ सकता? 200, 500, 1000 नहीं बढ़ सकता? 10 क्यों बोला? फिर आप 20 तुरंत उल्टन लगा क्यों बोला आप? जरूरत है क्या सिस्टम के यहाँ पर लॉस नहीं है? 10 लगाए 20 दे आप 4-5 दिन के अंदर निकाल रहे हो, लॉस नहीं है क्या? डबल आप उल्टन लगा रहे हो। आपको वो प्रोसेस भी पूरा हो चुके, बहुत सारे साथी भी ले चुके, अभी 30 लगा कर अभी 50 में विड्रॉल कर रहे हो। क्या नहीं आ रहा है? डेली आ रहा है, बैच प्रोसेस में आ रहा है। ये जो बैच प्रोसेस में रखा सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज वही बैच प्रोसेस के लिए ही आपका ऑल फंड वहां पर भी लागू होने वाला है। पहला आओ पहले पाओ, तो पहला बैच में जो साथी है उनको पहले में आएगा, जो सेकंड में जो आता है उनको आएगा थर्ड। तो आप एक लाइन में खड़ा हो, सिस्टम पूरी तरह से आपको एक लाइन में खड़ा कर दिया, भाई जो साथी पहले खड़ा है उसको पहले मिलेगा। ये सब जो प्रोसेस, जो उनका जो रणनीति है, आप लोग को अकाउंट मेंटेन करना, आपका लेवल हिसाब से आपका फंड रखना, ये सारी प्रोसेस, ये सारी जो स्ट्रैटेजी क्यों बनाई सिस्टम ने? आप लोग को कैपिंग लगाना, तो मंथली कैपिंग था, हाँ उसको अभी हटा दिया सिस्टम। क्यों हटाया? आप लोगों ने परेशान हुए, आपका साथ जो प्रोसेस होना चाहिए था तो स्पीड नहीं हो पा रहा था, इसलिए सिस्टम ने आप लोग का बात सुनी, उसको हटाई। और देखिए साथियों, जो बात सिस्टम के लिए हितकर है, जो बात कम्युनिटी के लिए हितकर है, तो दोनों का जो मिलन एक काम की वजह से रुका हुआ है, वही काम को कोई भी साथी कुछ ही रूपरेखा देगा ना, कोई भी उसको सुन सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सभी के लिए हितकर होता है। जो बात जहाँ पर स्वार्थ की बात होता है, भाई हम सिस्टम का स्वार्थ लेकर बात करेंगे, भाई कम्युनिटी नाराज है, कम्युनिटी का स्वार्थ लेकर बात करेंगे, सिस्टम नाराज है। नहीं भाई, कब आप लोग का सिस्टम का कुछ भी सदस्य आप लोग का बात कैसे इम्प्लीमेंट करता है, वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। भाई हाँ, ये 30 जो लिमिटेशन
ये 1 मंथ का जो लिमिट है इसको हटाना चाहिए। वेरीफाई करने के बाद इसको हटा जाता है। ये बात सही है। ये परेशान है कम्युनिटी, ये प्रोसेस में लेट होगा, इसको हटाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम का भी फायदा है। तो आप लोगों ने रिपोर्ट करके उल्टा नहीं लगा पारे, आप लोग का नुकसान था। आप लोग वहाँ पर भी फायदा मिला, आप लोग सारी उल्टा ले रहे हो। दोनों तरफ से फायदा है। अभी तो उसके बाद को कोई भी सुनेगा, कोई भी इम्प्लीमेंट करेगा। इसीलिए साथियों, कभी भी खुद के स्वार्थ पर हिसाब से कभी बातचीत मत कीजिएगा। कम्युनिटी के लिए हित कर हो, सभी के लिए जो अच्छा हो वही बात को रखिएगा। कोई भी बंदा आप लोग का बात को एक्सेप्ट करेगा। भाई मैं जो भी बोलता हूँ ठोस के बोलता हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। कोई भी कॉन्सेप्ट में करता हूँ पूरी तरह से जान देख कर करता हूँ, पूरी तरह से लगन के साथ करता हूँ। मैं दोनों तरफ से कोई बात नहीं करता हूँ। जहाँ भी गलत देखा जाता है वहाँ पे भी गलत बोलता हूँ, जहाँ भी अच्छा देखा जाता है वहाँ भी अच्छा ही बोलता हूँ। 10 दिन से पहले आप लोग को अलर्ट किया गया था दिल की बात के मंच पर, याद होगा, किसी को याद नहीं होगा। आपका TFT जो 3 रेट पर 3 पैसा पर था, सभी को अलर्ट किया था भाई अभी आपका TFT भागने वाला है, इसके सक्षम है इसको पकड़ लो, इसका सक्षम नहीं छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट जहां पर दिखाई दे रहा है आप लोग अलर्ट किया जा रहे वेबिनार के अंदर में। आपने बहुत सारे साथी भी इम्प्लीमेंट किए, बहुत सारे साथी भी मैसेज कर सर सही एनालाइज सही। भाई ये कोई सही एनालाइज नहीं। भाई जहाँ स्टेशन होता जहाँ छूटना होता उसको पकड़ना एक बात है, उसको जो पकड़ नहीं पाते कोई भी क्रिप्टो करेंसी में वो कभी भी पास नहीं हो पाता। ट्रेडिंग में बहुत कुछ साथी दुनिया में है, लेकिन ट्रेडिंग में बहुत सारे साथी भी गवा चुके हैं, खुद का लाइफ को बर्बाद कर चुके हैं। ट्रेडिंग वेरी वेरी रिस्कफुल है, सोच समझ कर किया जाता है और उनको अच्छी तरह से जो उसका जो स्टेशन को चूज करना, पकड़ना, भाई कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा, कितना देर तक कहाँ से ये रुक सकता है, ये सब जो बात जो पूरी तरह से आप एक एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझा गया था। जो साथी इम्प्लीमेंट किया आज कितना प्रॉफिट में है, मिनिमम डबल की प्रॉफिट में, डबल की प्रॉफिट में। क्यों? आप सिस्टम के अंदर एक पार्ट हो, सिस्टम का एक प्रोडक्ट का पार्ट हो। जिस टाइम जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट दिया जाएगा, जो सिस्टम देता जाएगा उसको आप लेते जाइए। ये मतलब नहीं कि आप लोग को TFT बारे में बता जा रहे, NFT नहीं, NFT बारे में बता दिया जाएगा। 1 टाइम लिस्टिंग होने दो। जो आप TFT में जिस तरह से आप रूपरेखा देखे ना, उस तरह भी आपका हर NFT पर भी उसी तरह रूपरेखा इस वेबिनार के अंदर भी मिलेगा। उसी टाइम आप देखेंगे, क्योंकि लिस्टिंग बाकी है। क्योंकि हम लोग ने TFT के बारे में क्यों वेरीफाई किया? जब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म लिस्टिंग हुआ तभी हम वेरीफाई किए, उसको अच्छी तरह से उसको रीड किए। एक दिन उसी वक्त का इंतजार है जिस दिन आपका NFT लिस्टिंग हो जाएगा। आपका लाखों करोड़ का जो NFT को पूरी वेरीफाई इस वेबिनार के अंदर में किया जाएगा, उसका टाइम भी आ रहा है। इसीलिए आप सभी परफेक्ट चीज क्या है भाई, ये दुनिया में बहुत सारी, आपको पता है क्या NFT ओनली उसका वैल्यू बढ़ता है, घटता नहीं? क्या स्कैम NFT नहीं है? क्या बहुत सारे NFT उसका वैल्यू 0 नहीं है? जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी होता है, बहुत सारी क्रिप्टो आप देख रहे हो उसका वैल्यू भी 0 है।
बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी का काम कर जाते हैं, आपका पैसा लेके लूट। उसी तरह आपका एनएफटी भी है, और एनएफटी चूज करना आप लोग को है, वेरीफाई करना आप लोग को है। उसका भी रूपरेखा लिस्टिंग होने के बाद पूरी पिक्चर इस वेबिनार के अंदर मिलेगा। इसलिए कभी पैनिक मत होइए, कभी भी निराशा मत होइए। आप लोग का बीच में सिस्टम खड़ा है और उसका जो झलक आप लोगों ने पहले ही देख चुके हो, और उसका जो लिस्टिंग को जो टाइम आप लोग को पता हो गया। 30 जून तो लिस्टिंग, उस टाइम टीएफटी का लिस्टिंग, उस टाइम एनएफटी का लिस्टिंग, लेकिन आगे पीछे हो सकता है। आपका एक साइट पर आप लोग को विजिबल करवाया गया था जुलाई 1 लॉन्चिंग टाइम जो टीएफटी का, ये भी परफेक्ट टाइम वहाँ पर भी जो आपका सिस्टम के कहने के बाद जो हम खंगाले क्या ये सचमुच क्या हो सकता है, क्या फ्री सेल अभी चल रहा है, इसको वेरीफाई करके आप लोग के सामने में उसको भी हम लोग ने दिखाई, तो आप लोग का बिलीव और बढ़े। तो फ्री सेल इसका 31 का लास्ट हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम जो करना है सिस्टम को कॉइन मार्केट में वेरीफाई करना, और बहुत सारी जो सोशल मीडिया पर जो प्रमोशन करना, खुद के जो लिस्टिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। सिस्टम अभी भी जारी है, आप देख रहे हो प्रोग्रेस कैसे। आप लोग सिस्टम को बोल दिया क्या हम उसको मान लेंगे? नो, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं। हाँ, मैं इसको वेरीफाई करेंगे क्या सच में सिस्टम लिस्टिंग प्रोसेस में अग्रसर हो रहा है, कैसे आप पता करेंगे? आप सर्च करिए, देख लीजिए बाय डिसेंट्रलाइज में कितना % ग्रोथ हो चुका है। जो मार्केट में 35% था, अभी 80% हो चुका है। विटाल में तो 84% हो चुका है, जो फंडामेंटल में 80% हो चुका है। इतनी सारी ग्रोथ, जो मीडियम रिस्क था वहाँ पर आपको लो रिस्क दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? कोई भी क्रिप्टो करेंसी में जो विटाल का जो ग्रोथ होता है, मतलब उसका रोड मैप हिसाब से काम हो रहा है, इसका रोड मैप हिसाब से काम हो रहा है। उसका पूरी तरह से जो उसका फ्यूचर पहले आप लोग देखे थे, जिसके लिए उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना था, जिस काम के लिए, उसी काम में सही से काम हो रहा है। इसका डेवलपर टीम अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी तो आज इतना बढ़ोतरी हो रहा है, अभी तो आज लाखों का जो ट्रांजेक्शन आप लोग का बीच में दिखाई दे रहे हैं, कितना लिक्विडिटी इंक्रीज हो चुका है वो भी दिखाई दे रहा है, कितना मार्केट कैप इंक्रीज हो चुका है वो भी दिखाई दे रहा है। उसका जो एक्टिविटी कितना स्टेबल के साथ आप लोग का बीच में चल रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। कभी भी उसका जो 0.02 को कभी भी क्रैश नहीं किया। सारा दुनिया में सारी करेंसी क्रैश हो चुके भाई। सिस्टम आप लोग को पूरी तरह से एक मोटिवेशन के साथ आपको बता भाई, हमारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्यों ये बात बोली, किस दम पर बोली, इसको भी वेरीफाई करना है। क्यों इसका इतना स्वाधीन के बाद कहां से कौन सी मतलब पर सिस्टम आप लोग का बीच में रखा। तो सारा दुनिया मार्केट क्रैश हो गया, आपका तो मार्केट में आया नहीं, फिर भी उसका तो असर तो पड़ना चाहिए। आप सारी कम्युनिटी के अंदर में जो मार्केट को देकर कम्युनिटी के अंदर में रखा, उस टाइम सिस्टम बोला था भाई हम दुनिया से कोई भी जो इफेक्ट हमारा ऊपर आने वाला नहीं है, हम अलग तरह से काम करते हैं। इसीलिए सिस्टम ने कभी भी आपका जो लास्ट बॉटम से कभी भी नीचे लेकर नहीं गया। सारे जो MMF
जो ऑटोमेटिक मार्केट मेकर वहाँ पूरी तरह से सजग रहे। आप देखे होंगे $5,000 3 दिन पहले से डाला सिस्टम। भाई क्यों डाला? आपका 10 दिन पहले से बोला गया था, लेकिन 3 दिन पहले से सिस्टम डाला मजबूत, जहां से वहां तक भाई नहीं जाना चाहिए, नहीं तो माइनस में चला जाएगा। सिस्टम 3 दिन पहले से लिक्विड 5,000 समथिंग 5,200 समथिंग डाला। आप चेक कर सकते हो क्यों डाला। उसका मार्क जो रेट को इंक्रीज करने के लिए, उसका एक्टिविटी और कम्युनिटी बीच में दिखाने के लिए और ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए एक और डाला। एक मतलब आप लोग एक झलक देखा है भाई, मैं भागने वाला, आप लोग एकदम थोड़ी सी ऊपर ले लिया, ऊपर ले गया और फिर नीचे ले गया। मतलब आप लोग का बीच में हलचल, मार्केट का जो हलचल जो स्टेबल था उस टाइम आप लोग को हलचल दिखाई दी 3 दिन पहले, लेकिन आप लोग बोला गया था 10 दिन पहले। ये सिचुएशन इस टाइम ऐसे ही था भाई। सिस्टम चाहेगा तो इसको नीचे नहीं लाया जा सकता। इसका कैलकुलेशन भी है भाई, कितना हम परसेंट नीचे लाएंगे तो हमारा माइनस में न चला जाए। इसीलिए इसका अंदर जो भी ऑटोमेटिक मार्केट के मेकर जो बैठे हैं अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है। आप लोग का बिलीव को बनाए रखने के लिए उनका जो प्रयास वेरी वेरी लाजवाब है। हाँ, इसलिए साथियों सिस्टम जिस तरह से आपका अभी इतने का वैल्यूएबल सिस्टम मिल चुका है, उसी तरह आपका जो वैल्यूएबल जो क्रिप्टो करेंसी भी मिल चुका है। उसका पूरी तरह से उसको रिसर्च करे, देखिए तभी बिलीव करे। क्यों आज तक आप लोग सोचे होंगे आज तक क्यों आपका DFT को कॉइन मार्केट में क्यों वेरीफाई नहीं किया गया? तो सोचो, क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आते हैं भाई, पहले से कॉइन मार्केट में वेरीफाई कर देते हैं, सारे दुनिया को पता चलता है। क्यों? खुद का कम्युनिटी पर उनका बिलीव नहीं है, खुद का कम्युनिटी पर उनका बिलीव नहीं है। ये कम्युनिटी के पर इतना बिलीव नहीं रखते हैं, ये बाहर के कम्युनिटी पर बिलीव रखते हैं। इसलिए पहले कॉइन मार्केट पर वेरीफाइड कराते हैं, तो बाहर दुनिया इसको पता करे, देखे और इसमें ट्रेड करे, हमारा होल्डर और बढ़े। लेकिन आपका सिस्टम क्यों अलग कर रहा है? क्यों नहीं वेरीफाई किया? क्योंकि ये एक डायमंड चीज है, इसका जो यूज केस बहुत बड़ी, और इस किसी के लिए ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर में जो सारी बात लिखा गया है तो कोई साथी को तो बाहर साथी को तो पता नहीं है। तो अभी मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में सिस्टम कॉइन मार्केट में वेरीफाई कर दिया, ये जो न्यूज आप लोग का बीच में तो आएगा, बाहर दुनिया को भी पता चलेगा। आप लोग तो पहले पता है ये कॉइन मार्केट कैप में कि अप्रैल लिस्टिंग हो रहा है, ये न्यूज ओनली आ जाए। आप इस रेट में नहीं दे सकते हो, इस रेट में नहीं दे सकते हो। क्यों? जब कोई भी कॉइन मार्केट में पहली बार आता है उस टाइम भी रेट उछलता है, मूव ज्यादा से ज्यादा मूव करता है। क्यों? ज्यादा से ज्यादा विजिट करते हैं, सर्च करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसको क्यों बाहर के दुनिया कोई एक्टिविटी कराने के लिए क्यों सिस्टम क्यों चांस नहीं दे रहा है भाई? बोले संजय सर? जी सर, जी सर। सर क्लियर है, Sure, sure.
अप डाउन हो रहा है बीच बीच। ओके, सिस्टम ने चाहा तो आज भी कर सकता है, क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोग को अच्छी खासी क्वांटिटी में आप लोग को सारे आईसीओ पर भी दिया और आईडीएक्स पर दे रहा है, जो इनिशियल डेक्स ऑफरिंग पर दे रहा है, और आईसीएक्स पर भी देगा। अभी दूसरा प्रोसेस चल रहा है, तीसरा प्रोसेस आएगा आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, न्यू लिस्टिंग माध्यम से जो होगा न्यू लिस्टिंग। ये जो प्रोसेस से पहले जो दूसरी जो करेंसी पहले रख देते क्या अपना पास पैर रख देते कहाँ पे ना कॉइन मार्केट का बाहर दुनिया में होल्डर बनाने के लिए, उनका पूरी तरह से ट्रेड कराने के लिए। लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप लोग के लिए, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले, आप लोग ने उससे पहले बिलीव की, सपोर्ट कर रहे हो, पहले आप लोग को फायदा मिलना चाहिए, तभी ने सिस्टम अब तक नहीं किया। कब करेगा? लिस्टिंग से पहले, ज़्यादा दिन पहले नहीं। ये सिस्टम कभी भी आपको लिस्टिंग 1 महीना बाद होगा अभी करेगा? कभी भी नहीं करेगा। लिस्टिंग से पहले 1-2 दिन 5 दिन पहले हो सकता है, 1 दिन पहले हो सकता है, इस तरह से करेगा। क्योंकि सिस्टम नहीं चाहेगा इसको कोई बाहर दुनिया बहुत सारी जो क्रिप्टो लवर है कि नजर में अभी न आए भाई, वो जब देखेंगे, क्योंकि पहले इसका रूपरेखा ऐसा बना रखा है सिस्टम, पहले पूरी तरह से इस तरह से वेरीफाई कर दिया, पूरी तरह से डिटो मार दिया बीएनबी के साथ, सोलना के साथ, एथेरियम के साथ, और सेटअप भी वो एक अच्छी जो गुणवत्ता, ये सभी को पता लग जाएगा। और क्या पता लग जाएगा भाई, इतने सारे होल्डर 12-13 लाख मार्केट से आने से पहले कोई भी देखकर सरप्राइज हो जाएगा। ये पूरी तरह से कंगाल लगेगा भाई, ये कौन सा टोकन, ये क्या क्या है, पूरी तरह से लो रिस्क भी शो है। कोई भी आप डिसेंट्रलाइज वैलेट में करो, लो रिस्क शो है। इस हाई जो चीज हर सेक्टर में इसका जो गुणवत्ता, कोई भी बाहर इंडस्ट्री इसको देखे, क्या आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है? आज जो 2-4 पैसा में आप ले रहे हो, कॉइन मार्केट में इसका वेरीफाई होने के बाद आपको 2-4 पैसा में नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी देने के लिए सिस्टम का पहली उद्देश्य था। और आप लोग बीच में जो उनका जो टोकन को कम रेट में आप लोग को जो सेल कर रहा था बीच बीच में स्टेबल के साथ, आप लोग का बीच में जो बांट रहा था, उस टाइम बहुत सारी दुनिया बोल रहा था भाई ये लूट रहा है। भाई उसका उद्देश्य अलग है, उसका एक्टिविटी अलग है, आईसी ऑफरिंग अलग है, वो प्रक्रिया अलग है। ये मतलब नहीं भाई आप पहले से बहुत सारे क्यों इस तरह से क्यों कर रहा है, क्यों सेल कर रहा है टोकन, क्यों रेट गिरा रहा है। भाई आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी दिलाना है, अभी कमिटी अंदर प्रॉफिट नहीं लेना है। प्रॉफिट आप लोग इतना प्रॉफिट देगा, आप लोग को बाहर मार्केट में प्रॉफिट दिलाएगा। भाई कमिटी अंदर में क्यों आप एक दूसरे को क्यों दूसरे से पैसा क्यों लेंगे? भाई बाहर देने से सब पैसा ले लो। इसीलिए इसका लिस्टिंग से पहले कॉइन मार्केट में वेरीफाई होगा। उसके बाद आपका मेननेट थ्रू आपका टीएफटी लिस्टिंग होगा। उसके बाद आपका लाइव चेंज होने वाला है। इसका भी झलक आप लोग को पहले बोला गया था भाई, लिस्टिंग से जॉब निकलता होता रहेगा। इसका रेट आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को ग्रोथ होना स्टार्ट दिखाई देगा, और स्टार्ट भी हो चुका है, जो आप लोग उसको भी देख रहे हो पूरी जो सत्यता क्या है। इसीलिए साथियों, कोई भी कुछ बोलने से पहले एनालाइज करना पड़ता है, पहले वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद कमिटी सामने रखा था। इस तरह से हम लोगों ने आप लोगों के सामने आकर इस तरह से जो कहानी नहीं सुनाते हैं, जो इतना जो बात सत्य हो जाता है नहीं, इसका पीछे लगाना होता है, इसका पीछे टाइम लगाना पड़ता है। वेरीफाई करने के बाद आप लोग का बीच में रखा था। इस तरह से
जो मुफ्त में आप लोग को अभी कोई भी हम बैक साइड में रिहर्सल नहीं करेंगे, आप लोग का सामने आकर कोई तरह से जो पार्टिसिपेट कर देंगे। आप देखिए कोई भी यात्रा मॉल हो, कोई भी प्रोग्राम हो, पहले बैक साइड में रिहर्सल करते हैं, तो पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं, हाँ ये सर ये डायरेक्ट होना चाहिए, पूरी वेरीफाई करते। जो इस तरह से आपका पिक्चर क्या पहले आपका डायरेक्ट कितने बार फेल होने के बाद जो परफेक्ट शॉट लिया जाता है, ये मतलब नहीं एक शॉट में परफेक्ट हो जाता, नो, उसी तरह ये सिस्टम का उसी तरह एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम का रूपरेखा बहुत बड़ा, इसको बोलने से एक दिन भी लग जाए, 2 दिन भी लग जाएगा इसका पूरी रूपरेखा। इससे इसको वेरीफाई करना भी, इसका एक एक जो वर्ड जो आप लोग बीच में प्रोवाइड कर, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए साथियों सिस्टम बड़ा है, हमारा लेवल को भी बड़ा करना चाहिए। कुछ भी ये जो टाइम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, पहले आप लोग को 6 महीना 4 महीना पहले बोला गया था भाई ये सिस्टम आप लोग को देगा, लेकिन बाद में आप लोग का साथ भी ये अपडाउन करेगा। आप लोग 2 महीना के लिए भी आप लोग थोड़ा पैनिक होंगे, 2 महीना के लिए आपको एग्जाम का घड़ी भी जैसा आप लोग को लग सकता है, जो आज आप लोग का साथ घट रहा है, ये सारे पहले आप लोग को बताया गया था, इसीलिए आप कभी पैनिक मत होइए। और इसके बाद आपका जिस तरह से आपका दुख के बाद सुख आता है, उसी तरह ये सिस्टम आपका लाइफ के अंदर में उसी तरह जो अब आप लोगों ने जितने भी मैसेज कर रहे हो, जितना पैनिक हो रहे हो, ये भी कुछ समय के लिए भी मिट जाएगा और आप लोग भी तक पाएंगे इसको। इसीलिए साथियों बिलीव के साथ बन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले लिया और पूरी तरह से आपका एसेट को मैनेजमेंट करिए। किसी की बात को भी बिलीव मत करो, मेरे बात को बिलीव मत करो, मेरे बात को पहले वेरीफाई करो, क्या ये सत्य हो रहा है, पहले देखो, क्या ये जो बात बोला गया ये सत्य हो रहा है, पहले देखो, वेरीफाई करो, उसके बाद बिलीव करो। ये मतलब नहीं हम किसी की बात को सुनकर हम कुछ भी एक्टिविटी कर दें, इम्पॉसिबल। मैं तो खुद नहीं करता हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इसीलिए बोलता भाई मेरा बात को बिलीव मत करो, कोई भी किसी के लीडर की बात मत बिलीव मत करो। ओनली सिस्टम का नोटिफिकेशन, जो सिस्टम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, वो है आपका पुस्तक है, वही आपका व्हाइट पेपर है, सब कुछ उसी को आप 10 बार 20 बार पहले से जो भी नोटिफिकेशन है उसको भी रीड करो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आता है हम उसको याद रहते हैं और बाद में जो पीछे जितने नोटिफिकेशन उसको हम भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा साथ है, इसीलिए आप कोई भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। भाई पुस्तक तो बड़ा है, 1 पेज रीड करके हम एग्जाम नहीं दे सकते, कभी पास नहीं हो सकते। पूरी पुस्तक को रीड करना चाहिए, पूरी पुस्तक का जो भी चीज पूरी तरह से माइंड में सेटअप होना चाहिए, तो अभी आप एग्जाम में पास हो पाएंगे। ये मतलब नहीं आप यहाँ पर एग्जाम दे रहे हो, नो, सिस्टम का हर टॉपिक आपका माइंड में रखना चाहिए, क्या सिस्टम बोला था, क्या अभी हो रहा है। आप लोग क्यों बोला गया था भाई सिस्टम अभी दे रहा है, आप ले लो, लूट लो, क्योंकि Q2 में इसका IPO लिस्टिंग का जो जना प्लानिंग था, जनवरी फरवरी मार्च आप लोग को 3 महीना आप लोग उल्टा देना ही था, लूटना है तो लूट लो। आप लोगों ने इसको लूटे भी, अच्छे खासे अन्य की भी किए, अच्छे खासे उल्टल भी, जो साथी समझे सदके। जनवरी में जो नोटिफिकेशन आया था आप लोग बीच में याद होगा कि नहीं, जो 8 दिन आप लोग बीच में भेजा था एक लिंक के माध्यम से एक बड़ी नोटिफिकेशन, उसको क्लिक करके देखो। Q2 में IPO लिस्टिंग जनवरी में आप लोग का बीच में प्रोवाइड किया गया था सिस्टम के थ्रू। हम लोग ऐसे पागल नहीं है, हम लोग कोई सिस्टम का पार्ट नहीं है, हम लोग कुछ ही बोलते हैं पहले ना सोच समझ कर, इम्पॉसिबल। पहले एनालाइज किया जाता है, पहले IPO लिस्टिंग का प्लानिंग चल रहा है भाई, अभी
सिस्टम आप लोगों को बोला भाई हम सभी को एकत्रित करने के लिए हम एक ट्विटर चैनल ओपन कर रहे हैं। तो 3 महीना आप लोगों को ट्विटर मिला, जो नोवा NFT इकोसिस्टम माध्यम से ट्विटर चैनल हो गया। वो आपको वहाँ पर सभी साथियों को एकत्रित किया गया। उसके बाद जो उसका जो प्लानिंग Q2 में IPL लिस्टिंग जनवरी में नोटिफिकेशन और सभी उठा के भी रीड कर सकते हो। 10 बार नहीं 15 बार रीड कर सकते हो, तभी आपका बिलीव थोड़ी सी और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। तभी सिस्टम का प्रति जो बात में जो बोलना क्या वही कर रहे हैं। हाँ, जो प्रेजेंट टाइम में जो विड्रॉल की जो समस्या है, ये भी कुछ इस महीना एंड का अंत तक जानना, जो जून के फर्स्ट तक आप लोग को भी पता चल जाएगा। आप लोग का वर्ल्ड फंड के साथ भी पता चल जाएगा किस तरह से एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। आप सिस्टम को देने के लिए भी भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी है सिस्टम का हाथ में। देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ भी देने के लिए सब कुछ भी है। ये मतलब भाई इतने बड़ी बड़ी फंड हम लोग को अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचे भाई सिस्टम दे पाएगा क्या, मतलब सिस्टम दे पाएगा नहीं, लेकिन बहुत कुछ दे पाएगा ये फंड है, और भी बहुत कुछ दे पाएगा। इसलिए उसका जो प्रोसेसिंग, उसका जो प्रोग्रामिंग अलग है। ये ओल्ड मेथड में नहीं, न्यू मेथड के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू रणनीति, न्यू स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग का बीच में शुरू होने जा रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय टेंशन के सारे सदस्य का जय। थैंक यू। ओवर टू होस्ट।